भाग समझना है और हमको आपको उसमें लग करके कस करके थोड़ा समय को बढ़ा करके थोड़ा जितना मेहनत करेंगे उतना हमारा मजूरी मिल जाएगा। ये गुरु महाराज किसी का मजूरी नहीं रखते हैं। ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा प्रचार प्रसार करोगे ज्यादा उसका फल मिलते जाएगा। ये कोई चीज गुरु महाराज कहते थे मैं रखता थोड़ी हूँ, तुम जैसा करते हो वैसा तुमको रिटर्न कर दिया जाता है। सेवा दे करके देखो, तुरंत देखो कैसे कहां से घूम के पैसा आ जाएगा, तिजोरी में पेटी में कहां से आ जाएगा इसको पता नहीं कर पाओगे, लेकिन आके आपका फिट हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन जब गुरु महाराज का काम नहीं करोगे तो स्वामी जी ने साफ कहा कि बच्चा अगर मेरा काम नहीं करते हो तो तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। तो भाई अगर वो हमारा काम कर रहे हैं तो हम उनके काम को करें। ये समझो कि भाई हमारा काम है, गुरु महाराज से करा ले। अगर कोई उस्ताद हो, कोई ज्ञानी हो, कोई मतलब होशियार आदमी हो, उसके पास दो चार आदमी जाते हैं, 10 आदमी क्यों जाते, भाई मेरा इनसे काम हो जाए, बड़ा होशियार है कुछ काम मेरा करा देंगे, इसलिए दौड़ते हो। अब इतने महान पुरुष, युग पुरुष, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने इतना समय को उन्होंने दिया, मल मूत्र का चोला पहन करके हमारे आपके बीच में आकर खड़े और संदेश आदि से अंत और अंत से आद पूरी वार्तालाप हमारे आपके सामने रख दिया, हमारे आपके कर्मों को धोया साफ किया, हमारे आपको दर्शन दिए बार बार। इतने बीमार रहते हुए भी गुरु महाराज कुटिया में नहीं रुकते थे, बार बार बाहर निकल जाना, दर्शन देना, दर्शन लेना, दर्शन करना। तो इसका बहुत बड़ा मकसद होता है, उसको समझा करो कि ये गुरु महाराज क्यों करते थे, क्या मतलब था उनको। उनको क्या था, जब 2003 का विलक्षण काफिला निकाले गुरु महाराज कारवा, उसमें इतने बड़े बड़े फपोले हुए थे। यही जो है कि अभी जो विरोधी बन गए हैं रफा दफा, यही जाकर गुरु महाराज के सामने रोने लगे हाथ पर पकड़ करके। स्वामी जी महाराज से कहा कि सरकार इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई, इतने फफोले, आग मार रहा है शरीर। स्वामी जी झाड़ के खड़े हो गए, बोले कि तुम कैसे जानते हो कि मैं बीमार हो गया, ये तो मेरा कर्म थोड़ी है, ये तो सारा तुम्हारा लोगों का कर्म हमारे ऊपर चढ़ गया। आज उस कर्मों को मैं अपने ऊपर खफा कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे अंदर गंदगी है, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी सफाई हो जाए, जल्दी से जल्दी तुम्हारी आत्मा अपने धाम पहुंच जाए, मेरा यह मकसद है। लेकिन तुम समझते नहीं हो। तो गुरु महाराज जो भी काम करते सरदे महाराज जी, इसमें हमारी आपकी भलाई। अब देखो पालघर जिले का, कल्याण का, थाना का और वापी का 7 तारीख का सेवा लगा हुआ है हरदोई के अंदर। तो उसमें आप लोग थोड़ा बहुत जो सेवा देंगे तो वो सेवा वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि आदेश है महाराज जी का। तो ये सेवा आप लोग निकाल देंगे और इस सेवा को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। 4 तारीख को टिकट है, तो 2 या 3 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हरदोई के लिए। क्योंकि जो आदेश है उसका पालन करो, निमित्त मात्र, कूद काद करके आगे पीछे नहीं जाना है। बहुत लोग आते कूद के आगे जाना, कूद के पीछे जाना कि फोटो मेरा बन जाए, फोटो मेरा आ जाए, लगे कि मैं आगे महाराज जी के आ गया, तो उससे कुछ बोलने वाला नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भाई अंतर आत्मा से, अंतर से अपना काम कराओ, दिखावटी से कुछ मिलने वाला नहीं है, दिखावटी में सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए महापुरुषों के वाणी को स्वामी जी महाराज ने कहा था कि कुशला भी रहने दो और खुल्लम खुल्ला सब वाणी कहना उचित तो है नहीं। महात्मा सब खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे, हमको आपको इशारा कर देंगे, आप लोग प्रचार में रहो, झूठ मत बोलो, कोई भी सत्संगी हो सही बात करो, सही आओ। अगर झूठ बोलोगे 100 रुपया का नुकसान आपका 10,000 का सीधा हो जाएगा। स्वामी जी ने साफ कहा था कि मेरे काम में अगर गलत काम करते हो तो सीधा तुमको दंड मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, इनके आगे कोई आएगा भी नहीं। जितना भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इष्ट देव मिष्ट को मानो, वो कोई भी गुरु महाराज के आगे खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास किसी के पास पावर नहीं है इनके आगे खड़ा होने का। क्योंकि ये डायरेक्ट एकदम आए हैं और डायरेक्ट आए, डायरेक्ट बताए कि हम, मेरे में और उस मालिक में कोई फर्क नहीं है, वह मालिक और मैं एक हूँ, किया और हम एक है, हमसे सारी रचना हुई, अब मैं ही सब करता धरता हूँ। अब समझ लो, जब इतना इशारा कर दिया तो इनके आगे कोई आने वाला तो है नहीं। इसलिए जो काम करो सही तरीका से करो और गुरु महाराज की वाणी को बराबर याद रखो, अपने काम में लगे रहो। यह देखिए, अगर कोई गलती हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, न कोई विवेक,
ये तो गुरु महाराज का, सरदेव महाराज जी का संदेश आप लोग को बताया गया। तो आप लोग आपस में प्रेम व्यवहार से रहो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन शरीर है। 4 दिन के बाद ये शरीर दिखाई नहीं देगा। कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया। तो जो संदेश है, मिलजुल करके प्रेम प्यार भाव बना करके और काम गुरु महाराज का कर लो। ज्यादा समय बचा नहीं है, थोड़ा बहुत समय है। सारी दुनिया देखो एकदम हलचल मचा रही है, सब अपना अपना हथियार निकाल के तैयार किए हुए हैं। एक ही बार छूटेगा परमाणु। जो गुरु महाराज ने कहा कि रात को सोओगे और सवेरे सज्जुग लगा रहेगा, कि परमाणु से वो काम होगा। जब परमाणु चलेगा साफ सफा कर देगा। स्वामी जी ने कहा 15 से 20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखो। और इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। कोई गलती हो तो आप माफ करेंगे, एक प्रार्थना कर लेंगे। गुरुदेव